इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे मदरसा सौतुल इस्लाम रूहाने का ये सालाना कुरान पाक का जलसा है। इस मदरसे में 9 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और जो यहाँ लड़कियों का निज़ाम तालीम व तरबियत चलता है उसमें 13 बच्चियों की बुखारी शरीफ मिशका शरीफ आज पूरी हुई है। ये हमारे मोहतरम फादिल दोस्त कारी अब्दुल वाजिद साहब काशफी की मेहनतों का और इनके रुफ़क़ा, इनके साथियों और इनके मुखलिसीन मुआविनीन की मोहब्बतों का सिला है। कारी अब्दुल वाजिद साहब काशफी हैं, जामिया काशिफुल उलूम छुटमलपुर में इन्होंने पढ़ा है और मैं भी काशफी हूँ। मैंने भी 6 साल वहीं पर तालीम हासिल की है और काशिफुल उलूम की दर्दाशना मोहब्बत भरी सरजमी और वहाँ का मर्दुम साद मर्दुमगर माहौल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मुयस्सर रहा है और उसी की बदौलत में यहाँ पर बैठा हूँ। कारी अब्दुल वाजिद साहब माशाअल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा बाफैद हैं। अभी उनकी जवानी का एक हिसाब से आगाज़ है और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 इतने बड़े काम शुरू किए हैं। ये उन पर अल्लाह का ख़ास फज़ल व करम है। उनके असातिज़े किराम की दुआएं हैं और उनके वालिदैन की ख़ास तवज्जो और मोहब्बत उनके शामिल हाल है कि उन्होंने इन 2 बड़े इदारों की बुनियाद डाली और इन बड़े इदारों का अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैज़ होने लगा। किसी मदरसे में 13 बच्चियों का मिशका शरीफ पढ़ लेना और 9 बच्चों का हाफिज़ कुरान पाक हो जाना एक बहुत बड़ी नेमत है। कुरान पाक अल्लाह ताला का बहुत ऊंचा कलाम है। ये अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को अता करते हैं, मुंतखब करते हैं, चुनते हैं कि हम अपना कुरान पाक किसको अता करेंगे। कुरान पाक में अल्लाह की जगह फरमाते हैं सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम अपने बंदों में से कुछ को मुंतखब कर कर अपने कुरान पाक का, अपनी किताब का वारिस बनाते हैं। अल्लाह ताला ने 9 बच्चों को अपनी किताब के लिए मुंतखब किया और इसका वारिस बनाया है। ये इतना बड़ा अल्लाह का इनाम है, इतना बड़ा अल्लाह का फजल है कि इनके घर वाले इस मौके के ऊपर जितनी खुशी करें वो कम है। बेशक मेहनत मदरसे की भी है, असातिज़े किराम की भी है और मेहनत वालिदैन की भी है, मगर हकीकत बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह का फजल है। अगर अल्लाह का फजल ना हो तो कोई मोहतमीम अपने बेटे को भी, कोई बड़े से बड़ा उस्ताद अपने पोते को भी कुरान पाक का हाफिज नहीं बना सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कह दो ये कुरान पाक अल्लाह का फजल है और उसकी रहमत है। जिसको अल्लाह ताला ये अता करे उसको चाहिए कि इसके अता होने पर अल्लाह ताला के लिए खुशी करे, फरहत करे, ऐसी खुशी करे कि जिस खुशी में अकड़ भी। जिन लोगों को अल्लाह ने कुरान पाक दौलत दी है
वो बहुत काबिल मुबारकबाद हैं, उनका दर्जा बहुत बुलंदो बाला है। बाकी जो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं इस मदरसे में, वो भी यहाँ से जज्बा लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को कुरान पाक की दौलत से माला माल करने की कोशिश करेंगे। हमारे बच्चे भी कुरान पाक के हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे और कुरान पाक के दाई बनेंगे। जैसे 9 बच्चों को अल्लाह ने मुंतखब किया है, अल्लाह तबारक व तआला से हम भी तमन्ना करेंगे कि दौलत और ये नेमत हमारे घर में भी आ जाए। ये दौलत और नेमत हमारे घर में आ जाए, हम ये तमन्ना क्यों करेंगे? इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है कि जिस आदमी का बच्चा कुरान पाक का हाफिज हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को क़यामत में ऐसा ताज अता करेंगे कि जिसके सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ेगी। लोग पूछेंगे कौन है ये, तो बताया जाएगा कि हाफिज कुरान पाक की अम्मी और हाफिज कुरान पाक के अब्बू। हम इसलिए भी इस बात की तमन्ना करें कि हदीस शरीफ में आता है जिस बंदे ने कुरान पाक हिफ्ज किया, उसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम समझा, उसके तकादों पर अमल किया, उसके खानदान के 10 लोग जो जहन्नम में जा चुके होंगे, ये हाफिज बंदा अल्लाह की बारगाह में आकर अर्ज करेगा, या अल्लाह तेरे प्यारे पैगंबर ने हाफिज को 10 खानदान के लोगों को जहन्नम से निकालने की सिफारिश का इशारा फरमाया है। अल्लाह मेरे खानदान के 10 लोग जहन्नम में हैं, मैं उनकी सिफारिश करता हूँ। तो अल्लाह 10 जहन्नमी लोगों को हाफिज की सिफारिश की बुनियाद पर जहन्नम से निकालेंगे और जन्नत में दाखिल करेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त की जाती है, आप इस बात की तमन्ना करो कि दौलत जो इस सऊतुल इस्लाम की मिट्टी ने अल्लाह के फजल करम से, यहाँ के मुरब्बियाना माहौल ने, यहाँ के साथीदार किराम ने इन बच्चों को अता की है, ये दौलत आपके पास भी है। और इसलिए भी हदीस शरीफ में आता है हाफिज बंदा क़यामत के दिन कुरान पाक की तिलावत करेगा तो उनके वालिद वालदा के दर्जे अल्लाह बुलंद करेंगे। एक एक आयत पढ़ते जाएंगे और इनके वालिदैन के दर्जे बुलंद होते जाएंगे। और इसलिए भी हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन कुरान पाक खड़ा होगा, अर्ज करेगा या अल्लाह ये हाफिज बंदा है, आप इसका एहसास फरमाएं। तो अल्लाह ताला हाफिज बंदे को करामत का ताज अता करेंगे। कुरान पाक अर्ज करेगा ऐ अल्लाह इसमें कुछ इजाफा फरमाएं। तो अल्लाह ताला हाफिज बंदों को ये पोशाक, ये हुल्ला, ये लिबास ऐसा अता करेंगे कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। कुरान पाक अर्ज करेगा ऐ अल्लाह आप इससे खुश हो जाइए, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं हाफिज से खुश हो गया। और फिर ऐलान होगा ऐ हाफिज बंदे पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ, जहां तुम्हारा कुरान पाक पूरा होगा तुम्हारा ठिकाना वो है। इसलिए ये मदरसा से दरख्वास्त करता है ये प्रोग्राम कि आप यहाँ से जज्बा, ये नियत लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को, बच्चियों को कुरान पाक से जोड़ेंगे, कुरान पाक के हाफिज बनाएंगे। ये दौलत आपके घर में आ गई तो याद रखिए पूरी दुनिया आपके घर में आ गई, जन्नत आपके घर में आ गई। हदीस शरीफ में आता है जितने जन्नत में दर्जे हैं इतने कुरान पाक में हुरूफ हैं। जो बंदा अपने सीने में कुरान पाक लिए बैठा है वो पूरी जन्नत अपने सीने में लिए बैठा है। इसलिए आप इस बात की तमन्ना करें, कोशिश करें, आप अल्लाह ताला से आरज़ू करें कि दौलत हमारे बच्चों को मिल जाए, हमारे बेटे पोते पोतियां नवासे नवासियां इस कुरान पाक के हाफिज हो जाए। हदीस शरीफ में आता है कि दुनिया में 2 आदमी ऐसे हैं कि जिन पर आदमी रश्क कर सकता है। हसद करना तो किसी पर जायज नहीं है, मगर रश्क करना 2 आदमियों पर है। उनमें से एक आदमी वो है कि जिस बंदे को अल्लाह ताला ने कुरान पाक की दौलत दी और दिन और रात की घड़ियों में वो कुरान पाक को पढ़ता है, उसके मजे लेता है। आदमी रश्क कर सकता है ऐ अल्लाह ये दौलत जैसे आपने अब्दुल्ला के बेटों को दी, अब्दुल रहमान के बेटे को दी, पुहाने के बच्चे को दी, ऐ अल्लाह ये दौलत मेरे बच्चे को बेटा कर दे। ये चीज काबिल रश्क है और कुरान पाक से बढ़कर कोई एजाज नहीं है, इससे बढ़कर कोई शर्फ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, फरमाया कि ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मोहम्मद ये कुरान पाक
ये तुम्हारे लिए जिक्र की चीज है और तुम्हारे लिए फख्र की चीज है, तुम्हारी कौम के लिए, और इसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। इसलिए इस शर्फ को, इस इज्जत को, इस वकार को हासिल करने की कोशिश करो, इसके लिए मेहनतें करो और इसमें मुसाबकत करो। ये चीज आपको कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन मदरसे के बच्चों की आपको जूतियाँ सीधी करनी पड़ेगी, आपको उनका एहतराम करना पड़ेगा, आपको मस्जिद के इमामों को लोटे भर कर देने पड़ेंगे, आपको अपने बच्चों के लिए अल्लाह ताला से हफ्ते में रोजाना नहीं कम से कम 2 मरतबा दुआ मांगनी पड़ेगी। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को भी कुरान पाक की दौलत अता कर दे। अल्लाह ताला वालिदैन की दुआ उनके बच्चों के हक में कबूल करते हैं अगर वालिद और वालिदा दुआ मांगे। और इसी के साथ आपके दिल में कुरान पाक का अदब हो, आपके दिल में कुरान पाक की मोहब्बत हो, आपके दिल में कुरान पाक का एहतराम हो, आपके दिल में कुरान पाक की अजमत हो, और आप आध घंटा कम से कम कुरान पाक को खोल कर बैठे, आप इसकी ज़ियारत करें। आप पढ़ना नहीं जानते कोई बात नहीं है, आप खोल कर बैठे और उस पर उंगली फेरते रहें कि या अल्लाह तेरा कौल सच्चा, तेरी बात सच्ची है। हमारे उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद नादिम साहब कासमी हमारी मादरी इल्मी के बहुत बड़े उस्ताद हदीस और तफसीर हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं और बहुत से इदारों के जिम्मेदार हैं। उन्होंने एक मरतबा एक वाक़ा बयान फरमाया कि एक गांव में एक आदमी का इंतकाल हो गया, लोगों ने नहला दिया, कफन पहना दिया, नमाज पढ़ाना कोई जानता नहीं था, जनाजा रखकर बैठ गए, कोई नमाज पढ़ाने वाला आएगा। शाम की टाइम एक साहब आए, साइकिल पर बैठे हुए, टोपी उन्होंने ओढ़ रखी थी, पूछा आप जनाजा पढ़ा दोगे नमाज? जी पढ़ा दो, पढ़ाओ, नमाज पढ़ाई। उस आदमी ने सोचा चलो यार दफन में भी शरीक हो जाऊं, मिट्टी में शरीक हो जाऊं। कब्रिस्तान गया, दफन करा, मैयत को मिट्टी दिलवाई। जब रात में घर आए तो उनके पास एक बहुत अच्छा कागज था, उनका सरकारी नौकरी का, उनके बैंक का कागज था। वो कागज उनके पास से गुम हो गया। उन्हें बड़ी परेशानी हुई कि मुझे बड़ी दिक्कत होगी। उनको रात भर बेचैनी रही। सुबह उस गांव में आए, गांव के लोगों ने कहा क्या बात है? कहने लगे मेरा कागज गुम हो गया सरकारी, उसमें मेरी तमाम की तमाम चीजें हैं और ऐसा लगता है वो मिट्टी में कहीं दब गया है। कहा कोई बात नहीं, कब्र को खोलेंगे। तो लोगों ने कब्र को खोलना शुरू किया, कब्र खोलते रहे, खोलते रहे। जब आखिर में पहुंचे तो पर्चा उनको मिल गया। वो साहब बहुत खुश हुए, गांव के लोगों का शुक्रिया अदा किया, मगर अगली बात ये थी कि उस कब्र से बहुत खुशबू आ रही थी, बहुत खुशबू आ रही थी। तो लोगों ने पूछा कि भाई वो ये मस्जिद क्या अमल करती थी? कि ऐसा कोई खास अमल नहीं था। उनके घर गए, उनकी एक बेटी ने बताया कि मेरे अब्बा का एक खास अमल था, मेरे अब्बा कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते थे। रात में जब घर आते थे तो वुदू करते थे, कुरान पाक को उठाते, सर पर रखते, आंखों से लगाते, चूमते और सीने से लगाते थे और कुरान पाक खोल कर बैठ जाया करते थे। और मेरे अब्बा कुरान पाक को देखते रहते थे और रोते रहते थे, या अल्लाह ये तेरा कितना मुबारक कलाम है, मैं इसको पढ़ नहीं सकता हूँ, मगर ये तेरा कलाम सच्चा है। आध घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना अब्बा चाहते कुरान पाक देखते, रोते रहते और फिर बंद कर रख दिया करते थे। लोगों ने कहा बेटा तुम्हारे अब्बा की ये अदा अल्लाह ताला को पसंद आ गई और अल्लाह ताला ने उनकी कब्र को खुशबू से मुअत्तर कर दिया। इसलिए आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप कुरान पाक को 1 घंटा, पौन घंटा आप कुरान पाक की ज़ियारत किया करो। जो लोग कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते हैं वो इस मदरसे में आकर कुरान पाक सीखें। ये मदरसा सऊदुल इस्लाम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। जो ताजिर लोग हैं, मजदूर हैं, काश्तकार हैं, दस्तकार हैं, जो बच्चे कॉलेज करते हैं, बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, नीट की तैयारियां करते हैं, कुरान पाक उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी सीने में कुरान पाक नहीं तो हदीस शरीफ में आता है, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वीरान घर। वीरान घर में क्या होता है? गंदगी होती है, सांप बिच्छू होते हैं, वहां पर कुत्ते बिल्लियां अपना बसेरा कर लेती है। आदमी ने कपड़े अच्छे पहन लिए मगर सीने में कुरान पाक नहीं, उसका सीना वीरान है। इसलिए कारी साहब के पास आकर आप कुरान पाक सीखने की कोशिश करो। अगर आपने सीखना शुरू कर दिया और अभी आपने एक सूरत सीखी थी और आपका इंतकाल हो गया तो क़यामत के मैदान में जहाँ 9 हुफ़ाज़ खड़े हुए होंगे, जो उनका दर्जा होगा अल्लाह दर्जा आप लोगों को अता करेंगे।
इसलिए कुरान पाक सीखो, अपने बच्चों को कुरान पाक सिखाओ, वसीयत कर दो अपनी बीवियों को कि मुझे जो 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 भी आपको औलाद पैदा हो उसका कुरान पाक पढ़ाओ। एक साहब थे, बहुत बड़े गुनहगार थे, फासिक थे और बहुत सारी बीमारियां उनमें थी। इंतकाल का वक्त आया, अपनी बीवी से कहा अब मेरा इंतकाल हो जाएगा, तुम्हारे रहम से जो बच्चा पैदा हो उसको पढ़ने के लिए भेज देना मदरसे में। अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा दिया। जब बेटा 4 साल का हो गया, 4.5 साल का, उनकी वालिदा अपने बच्चे को लेकर मसलन सऊदुल इस्लाम में आई और कारी अब्दुल वाजिद साहब काशमी से कहा मौलाना ये यतीम बच्चा है, इनके बाप का इंतकाल हो गया, इनके बाप की तमन्ना थी कि उनका बेटा कुरान पाक पढ़ ले, मैं पढ़ना नहीं जानती हूँ, आप इसको कुरान पाक पढ़ा दो। कहा बैठो बेटा और पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके बाप को कब्र में अज़ाब हो रहा था। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया इसका अज़ाब खत्म कर दो। पूछा या अल्लाह इसकी क्या बात हो गई? फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, इसका मासूम सा बच्चा, छोटा सा बच्चा अपनी तुतलाट वाली जबान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। ऐ मेरे फरिश्तों, इसका बच्चा मुझे रहमान कहे, रहीम कहे, मैं उसके बाप को अज़ाब दूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अपने बच्चों को भी यहाँ से जोड़ो। आपके बच्चे इस मदरसे से जुड़ जाएंगे, स्कूल वाले बच्चे, आपकी बच्चियां कारी साहब के लड़कियों के मदरसे से जुड़ जाएंगी। बहुत बड़ा काम ये होगा, उनका ईमान महफूज रहेगा, वो बच्चे कभी मुर्तद नहीं होगी। उन बच्चों को पता लग जाएगा कुरान पाक क्या है, जज़ाकल्लाह क्या है, माशाअल्लाह क्या है, रहल क्या है, तहज्जुद क्या है, इशराक क्या है, अवाबीन क्या है, उनको पता लग जाएगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त की जाती है और जो कुरान पाक पढ़ना जानते हैं वो कुरान पाक को पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा हदीस शरीफ में आता है 40 दिन में कुरान पाक पूरा कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 3 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में कुरान पाक पूरा करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो 1 महीने में 63 कुरान पाक, 60 कुरान पाक पूरे करते हैं। ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो 1 दिन में 8 कुरान पाक पढ़ा करते थे। आप लोगों से दरख्वास्त की जाती है ज्यादा ना सही, आप 40 दिन में कुरान पाक पूरा करो। अलबत्ता रमजान शरीफ आ रहा है, इसमें आप कुरान पाक बहुत ज्यादा पढ़ो। आप नियत करो कि इंशाअल्लाह इस रमजान में हम 10 कुरान पाक पढ़ेंगे, हम 1 लाख मरतबा पहला कलमा पढ़ेंगे, हम 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, हम तहज्जुद के एहतमाम करेंगे, हम एहतिकाम में बैठेंगे, हमारी बहनें और हमारी बेटियां और हमारी दुल्हनें अपने घरों में एहतिकाम करेंगी और इफ्तार से आध घंटा पहले हम दस्तरखान बिछाकर दुआएं मांगेंगे और हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे रमजान नाराज हो। ऐसे मर्तबा का रमजान ऐसा गुजरेगा जिसमें चोरी नहीं, झूठ नहीं, गीबत नहीं, बोहतान नहीं होगा। ऐसा रमजान गुजारेंगे कि हमारी बच्चियां भी रमजान में बाजारों में नहीं जाएंगी। हम इसकी तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप 40 दिन में कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप कुरान पाक पूरा करें। आप 1 लफ्ज पढ़ेंगे, अल्लाह आपको 10 नेकी देंगे। हज़रत अली फरमाते हैं वजू के साथ पढ़ोगे तो अल्लाह 25 नेकी देंगे, नमाज में बैठकर पढ़ोगे तो अल्लाह 50 नेकी देंगे, खड़े होकर पढ़ोगे तो अल्लाह 100 नेकी देंगे। उठ जाओ तहज्जुद में 4:30 बजे, 5 बजे पूरा गांव बेदार हो जाए। रात में जल्दी सो और सुबह में जल्दी उठो। किसी घर से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही है, कोई हमारी बूढ़ी माँ तहज्जुद में सूरह यासीन शरीफ पढ़ रही है, कोई हमारे बूढ़े अब्बा तहज्जुद में सूरह नबा पढ़ रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। जब घरों में कुरान पाक आएगा तो माशरा तरक्की करेगा, ऊपर उठेगा, कामयाब होगा, हुकूमत आपकी होगी, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। जब हमने कुरान पाक को पढ़ा था, उसको समझा था, उसके तकाज़ों पर अमल किया था, तो आसमान ने हमारी बात मानी, जमीन ने मानी, दरियाओं ने मानी, पहाड़ों ने मानी और जंगल के मूजी जानवरों ने हमारी बातें मानी। और आज जब हमने कुरान पाक को छोड़ दिया तो हमारा बच्चा हमारी बात मानने को तैयार है। इसलिए कुरान पाक से जुड़ो। इंतकाल का वक्त होगा, कुरान पाक सराहने होगा, जनाजा रखा हुआ होगा, कुरान पाक आपके सीने के सामने होगा। कब्र में जाना है, कब्र बरहक है, बरज़ख बरहक है,
वहां पर जाएंगे तो कुरान पाक जलवागर होगा, फरमाएगा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा कुरान पाक हूँ। और हशर के मैदान में, क़यामत के मैदान में कुरान पाक खड़ा होगा, आपकी सिफारिश करेगा। इसलिए ये प्रोग्राम आपसे दरख्वास्त करता है, आप अपने बच्चों की खातिर इस कुरान पाक से जोड़ो। कुरान पाक में अल्लाह ने क्या कहा है, हदीस शरीफ में क्या कहा है, आप उसके ऊपर अमल करो। हमने कुरान पाक को तावीज़ों की किताब समझा, बरकत की किताब समझा, जिन्नात भगाने की किताब समझा। जिन्नात आ गए, फुला का इंतकाल हो रहा है, बच्चों को बुला लो। हमने मकान बनाया है, बच्चों को बुला लो, कुरान पाक पढ़ देंगे। हमने मॉल बनाया है, बच्चों को बुला लो। बेशक ये चीजें कुरान पाक से हासिल होती हैं, मगर कुरान पाक इसलिए आया था आपकी जिंदगी कुरान पाक के मिजाज के मुताबिक गुजरे। बिरादरी, खानदान, इलाका बाद में है, पहले कुरान पाक है, आप उसकी तरफ तवज्जो दें। अब गौर करें कुरान पाक ने क्या कहा, हदीस पाक ने क्या कहा। क्या कहीं कुरान पाक में आया है क्या आप जहेज दें? क्या कुरान पाक में कहीं आया है क्या मंडा करें? क्या कुरान पाक में आया है क्या आप सगाइयां करें? क्या कुरान पाक में आया है क्या आप खड़े खड़े खाना खाएं? क्या कुरान पाक में आया है क्या आप सूदी काम करें? पूरा माशरा हमारा वो कुरान पाक से बगावत करता है। आपसे दरख्वास्त की जाती है आप इस तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जैसे दौलत अल्लाह इन बच्चों को अता की हमें भी अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु